A very good morning to all of you. Good morning, ma'am. So today we will be having a interactive session. ठीक है, that will be regarding your previous module 1, 2 and 3 basically. And we will wait for just, I can say, 5 to 6 minutes so that we can have more participants and then we can start. The basic agenda that why I have chosen this type of lecture is कि अब जितना भी स्टडी हम यहाँ तक कर चुके हैं दैट वाज एक्चुअली कि मेन थिंग यही रहता है कि आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं, आपके पास अल्फ़ाबेट से स्ट्रिंग्स बने, स्ट्रिंग्स से लैंग्वेज बने, लैंग्वेज से आपने या तो रेगुलर एक्सप्रेशन बना लिया या फिर आपने डीएफए बना लिया और आप एक एनएफए या एप्सिलॉन एनएफए जो है वो बना सकते हैं. Okay, and our main concern is on basically DFA and NFAs. तो इन सब की आपस में क्या कन्वर्जन्स हैं एंड ऑल. लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने बेसिकली काफ़ी इस चीज़ पर काम किया है, काफ़ी एग्जाम्पल्स कवर किए हैं जहाँ पे आपको स्टार्टिंग फ्रॉम डीएफए दे दिया जाएगा, आपको उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, आपको रेगुलर एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपको वहाँ से डीएफए या एनएफए ड्रॉ करना है. तो इसी तरह के क्वेश्चन जो है बेसिकली आपके जो सेक्शन बी होता है फाइनल एग्जाम्स का वहाँ पर आते हैं मेजरली. आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है? Yes, ma'am. ओके जी. एक बार आपको बस मैं ये दिखाना चाहती थी कि ओके इफ वी गो टू योर क्लास वर्क तो यहाँ पर आपके जितने भी मॉड्यूल्स हैं तो बेसिकली इन दिस कन्वर्जन एग्जाम्पल्स ऑफ डीएफएस, एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन्स और आपके जो लेक्चर्स हैं डीएफए टू आरई, आरई टू डीएफए और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. इन सारे जो प्रेजेंटेशंस हैं ये 5 के 5 इनके एंड में आपको कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो हैं वो दिए हुए हैं. ठीक है, और उनके आंसर्स गिवन होंगे बट व्हाट मेथड यू हैव टू फॉलो और कैसे वो आंसर आएगा. जस्ट आंसर की इज गिवन, द होल प्रोसीजर यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम्पल्स. तो ये अब आप लोगों का काम है, दिस इज रियली अप टू यू कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो. आफ्टर द लेक्चर और विद इन आवर वर्किंग आवर्स आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो अगर यू आर हैविंग एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन. ठीक है, यू आर ऑलवेज वेलकम बट डू प्रैक्टिस गाइज. इसलिए हम लोगों ने आज का ये एक वाइंड अप सॉर्ट ऑफ सेशन रखा है जो कि आपका रेगुलर एक्सप्रेशन तक सारी चीज़ों को कवर कर लेगा. रेस्ट इज अप टू यू फॉर योर प्रैक्टिस. नाउ आई कैन से कि आप लोग टीओसी में और सीडी में ऑलमोस्ट यही चीज़ें जो है रिपीटेडली कर रहे हो. एम आई करेक्ट? वहाँ पे भी आपको डीएफएज, एनएफएज, रेगुलर एक्सप्रेशंस, लैंग्वेजेस यही सब करवाया जा रहा होगा. Yes, ma'am. यस. सो आगे जाकर क्या है आपका वो लेक्सिकल एनालाइजर्स में कन्वर्ट हो जाएगा सीडी. और यहाँ पर हम लोग कुछ और बोल सकते हैं कि एडवांस ऑटोमेटास की तरफ जाएंगे. नाउ द सिलेबस विल इवेंचुअली स्प्लिट अप लेकिन 50% ऑफ द सिलेबस इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स. तो आपके पास बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आई वुड से मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं. 2 टीचर्स हैं आपके पास, इन पे प्रैक्टिस कर लो क्योंकि आगे जाके सब सिलेबस और कॉम्प्लेक्स होने वाला है. इसलिए बेटर है कि अब अगर आप प्रैक्टिस करके अपने डाउट्स क्लियर कर लोगे तो आने वाले टाइम में आपको दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, सो जो आज का सेशन रखा है इट वुड बी एन सेशन लाइक कि आपको पता चल जाएगा कि नाउ एट दिस टाइम वेयर एम आई स्टैंडिंग. आपको हर टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, वेदर दैट इज करेक्ट और इट इज रॉन्ग आपको पता चल जाएगा कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा काम करने की जरूरत है एंड देन यू कैन वर्क. बट दैट इज अप टू यू दैट यू विल वर्क बाय योर ओन. ओके, आपको कोई हेल्प चाहिए किसी भी क्वेश्चन में, आई एम ऑलवेज देयर. लेकिन यू हैव टू वर्क बाय योर सेल्फ. प्रैक्टिस जो है वो आपको खुद ही करनी पड़ेगी. ओके, नाउ वी हैव 36 पीपल हेयर. ओके, it's 9:38. Okay, we can wait for just 2 minutes more and then we will start. तब तक के लिए आप लोग ये कर लीजिए, जस्ट
let me know कि ये कोड जो है वर्क कर रहा है या नहीं, because I have created this for the previous lecture and I doubt it might expired. आप लोग menti.com ओपन कर लीजिए. ठीक है, I have written it in your comment box and then there you have to write the code 7468464. Yes, any one of you who have done this, just ping कि क्या आपको ये चीज़ visible है या नहीं. Yes, anyone, are you able to enter using this code? Yes, ma'am. All right जी. Yes, who have joined just now, आप लोगों को आप menti.com जो है, I'm just writing it again in the comment, कि आपको ये वेबसाइट खोलना है, वहाँ पे वो आपसे कोड पूछेंगे, there you have to write this code and then you have to enter that room using your name और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब यहाँ पे होगा क्या, आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी फेमिलियर कि आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे दैट विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप. ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑफ एमसीक्यू टाइप और आपके पास इनफ टाइम होगा. ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है तो उसके लिए 2 मिनट्स का टाइम भी है और अगर कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन है तो यू हैव अबाउट 45 सेकेंड और 30 सेकेंड्स ऑफ टाइम. मतलब आराम से सोचकर करेक्ट आंसर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी. And then we will check that how we are responding to it. Okay, एक बार सभी confirm कर दीजिए that have you joined quickly. Yes, everyone who have joined, they can just write yes in the comment box. Okay, next page is not loading. सभी को यही इशू आ रहा है? Anyone else? और ठीक है जी.
Mhm. Three three seven seven 864. Try with this one. Double three double seven 864. Okay, I have 16 participants in 17. अब हो रहा है सभी का, I guess. Okay जी. Morris, just try again now with this new code. Yes. Code is 3377864. Okay, very well. We have 23, 24 people. All please quickly join. This is just कि आप लोगों को you just know कि अब तक हमने जो भी syllabus cover किया है where we are standing, so that we can just get a push or motivation in that form that कि हाँ अब मुझे यहाँ पर इस topic पे particularly काम करना है. 26 are there. रितिश, आप एक बार फिर से ट्राई कर लो. आई गेस इंटरनेट का इशू ना हो. मैम मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा। पूजा, क्या एरर आ रहा है? लोडिंग शो कर रहा है वहां पे. यस मैम। फिर ना आई गेस इंटरनेट कनेक्टिविटी का ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नेक्स्ट पेज ओपन नहीं हो रहा. माइट बी इंटरनेट प्रॉब्लम ओनली. ठीक है, आप लोग वेट कर लीजिए अगर हो गया तो. चलो, नो इश्यूज. जिनका इंटरनेट का इशू है वी कैन अंडरस्टैंड दैट. तो हम लोग वैसे स्टार्ट करते हैं. आप लोग साथ साथ में क्या है, अपने क्वेश्चंस जो है वो इवेलुएट करते रहिएगा. ठीक है? या okay, this is the first question. Which of the following is invalid alphabet set for string? String is given, alphabet set is given. Which one is valid? You have to write it. You have enough time. Just be calm and give correct answers.
We have 5 answers. Yes, everyone, 5 seconds left. ओके, वेरी वेल। आप में से 15 पीपल जो हैं उन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। जस्ट टू करेक्ट, जिन लोगों ने m कॉमा x और 1 कॉमा m कॉमा x जो है चूज किया है, देखो अब हमें m और x में से वी हैव टू जस्ट चूज स्ट्रिंग्स फ्रॉम m एंड x ओनली। सो नीदर 1 nor 0 came from that alphabet set. Similarly, 1 and m are part of 1 m and x, but x 0 is not there in the set. So we have to take only that set which is covering all of the alphabets from which our string has been created. This is quite a simple question. Okay, moving on. Next one. Okay, this will be our result. Okay, who's Maverick? आप अपना करेक्ट नाम बोलो ताकि हम आपको बता सकें. Okay, someone named as Maverick is on first, and then Riyaka and Akarshit. Yes. Okay. So we have these top 3 positions with us. Next one is good. 16 answers are there. 17. 10 seconds left. Okay. So the correct answer is that if we are having a regular language, from regular language, regular expression can be created, plus any DFA can be created, plus any NFA can also be created. अब तक जो हमने काम किया है वो सारा किया ही regular languages से है. From the coming module, we will step on towards context free और context sensitive languages, और वहां पे उनके respective automatas आएंगे. So whenever we talk about regular language, तो regular expression must है. हर एक regular language के लिए regular expression होगा ही होगा. हर एक regular language के लिए एक DFA होगा. हर regular language के लिए एक NFA भी possible होगा. And it could be possible कि आपके regular NFA और DFA दोनों same ही हो, but they exist. Okay. Now the scoreboard is as मैम yes Radhika. कुर्बा ने ना ज्वाइन करना था लेकिन क्या कहते हैं अब वो ज्वाइन नहीं कर पा रही है. Okay, Kurba, you can wait. We have another quiz. This will be of 5 questions, and then we have another one. You can try in that. Okay. Okay. Now we at the top we have Nelufar, and then Pooja, and then Harjap. Okay. Very well. Next question. Which of the following are non-regular?
There you have 2 minutes of time. So take your time and answer wisely. मैम, एक्सक्यूज मी मैम। Yes, yes. हेलो मैम, Yes, वो मेरा please. ना नेक्स्ट, मैम मुझे ना वो शो हो रहा है कि नेक्स्ट क्विज के लिए चूज करने के लिए क्वेश्चन नहीं आ रही है। Okay. आप देखो यस जहाँ पे मैम। मैंने स्क्रीन शेयर किया है वहां पे आपको क्वेश्चन शो हो रहा है। मेरी स्क्रीन देख लीजिए आप। यस मैम, यहाँ तो शो हो रहा है लेकिन मुझे नहीं शो रहा वहाँ। मे बी दैट वुड बी लोडिंग क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं यार इसमें ना एक्चुअली। आई एम सॉरी बट हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू आ जाता है। ओके मैम, हाँ मैं जी, ट्राई करती हूँ फिर से। हाँ जी। ओके 50 seconds left. मैम हमें तो स्क्रीन शो नहीं हो रहा। मैम नहीं आ रहा क्वेश्चन, कैसे करूँ अब? स्क्रीन तो मेरा विजिबल है सभी को। ओके नीलुफर कोई मैम बात नहीं। आप ऐसा करो, हमारे पास अभी इस वाले मॉड्यूल के सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। ठीक है, ट्राई टू फाइंड अ ओके स्टेबल कनेक्शन और नेक्स्ट टाइम मैं एक और कोड शेयर करूंगी और एक और रूम क्रिएट होगा। ठीक है, आप वहां पे ट्राई ओके मैम। करना। ओके मैम। यस मतलब जो इसमें ज्वाइन नहीं कर पाए वो नेक्स्ट में कर लें। यस वो नेक्स्ट में कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, बट दे कैन ट्राई इन दैट वन। ओके टाइम्स अप नाउ। ओके सो यहाँ पे हमारे पास काफी गड़बड़ है। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फेमिलियर दैट व्हाट आर रेगुलर एंड नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस एंड व्हाट आर द डिफरेंस। सो एनीवन हु कैन आंसर? वी हैव 9 करेक्ट आंसर्स। सो हु कैन टेल मी द डिफरेंस कि रेगुलर लैंग्वेजेस और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस में डिफरेंस क्या होता है? Okay, so guys, you have to work on regular and non-regular languages. तो क्लियरली आपको कुछ नहीं देखना, जो भी आपके पास यहाँ पे लैंग्वेजेस बन रही हैं विद दीज अल्फाबेट सेट्स, आपको वो बनाकर देख लेनी थी। एंड देन यू हैव टू जस्ट ट्राई कि क्या आपका कोई भी एक वेरिएबल, जैसे सारे के सारे लैंग्वेजेस ए बी सी और 0 और 1 से बने थे, तो हमें बेसिकली ये देखना था कि क्या आपका एक अल्फाबेट सेट का एक अल्फाबेट, कोई भी एक अल्फाबेट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है या नहीं। क्या ये चीज किसी लैंग्वेज में आ रही है कि अगर आपके नंबर ऑफ एज 2 है तो नंबर ऑफ बीज भी 2 ही होने चाहिए, या फिर नंबर ऑफ एज ऑलवेज लेस देन बी होने चाहिए। कोई भी कंपैरिजन अगर उनमें एग्जिस्ट हो रहा है दैट मीन्स वो नॉन रेगुलर है। अदरवाइज जितनी भी लैंग्वेजेस हमारे पास हैं वो सारी की सारी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं। So if we just talk about this, the set of string from A B with an even number of B's. अब मेरे पास उसने बोला है, they have said that I should be having only even number of B's. A can be any number, it might be even, might be odd, and might not be there also. There might not be any instance of A, but B's should always be even. So it is regular one. A does not depend on B, and moreover B does not depend on A also. Next one is set of strings in A, B, C where there is no C anywhere to the left of A. So what we will do, whenever we detect an A, we will not give any transition that before that A, any C might occur. Okay, this is just the game of the flow, that how we can change that flow. Whether the number of counts of C doesn't depend on A. That is why this is also a regular one. Next is the set of strings in 0 and 1 that encode in binary integer W that is a multiple of 3 and interpret the empty string as number 0. Okay, so we say that it says that
the number of integers that you are getting out of it should be multiple of 3 only. So any 0 and 1 combination should be there, but its length should be 3. So no number, no alphabet is depending upon other. That is why this is also regular one. Okay, I think you guys are clear, but most of you have to work on regular and non-regular languages. Next one. So we have still Nilufar. Okay, we have Pooja at number 1, Harjap at number 2, and Jaspreet at number 3. Next. Very simple question. Regular grammar is what type of grammar? Type 0, type 1, type 2, or type 3? Only 3 seconds left. Hurry up, everyone. Yes, type 0. Regular grammar is type 0 grammar. Then we will be having context free grammar, type 1, context मैं ये sensitive. करने लगी थी, टाइम आउट हो गया. Okay, so you have to take care of the time also. Okay. मैम इस बार तो इतनी जल्दी टाइम निकल गया. वही है कि मैंने बताया था कि आपके क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है. ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ 30 सेकंड्स का टाइम था. नेक्स्ट टाइम आई विल स्पीक आउट द टाइम फर्स्टली कि आपको इसके लिए इतना टाइम मिलेगा. ओके, सो अगर हमारे पास कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर आता है दैट विल बी ऑफ टाइप 2. उसके बाद हमारे पास आते हैं रिकर्सिव ग्रामर्स दैट आर ऑफ टाइप 3. So we are just now done with type 0 grammar, which is regular grammar. Now the scoreboard is okay. I feel there is okay. It has just changed. Jaspreet is at number 1 now. Nilufar number 2, and then we have Pooja. Okay, the last question of this quiz, and then we will move to the second quiz. Twenty-four, 25. Okay, I think everyone is in. So this is the next question. One minute is there for this question. What does the following figure most correctly represents? Forty-five seconds. Last 25 seconds. Okay. So almost half of the people have given right answer. So the correct answer is that it says that the initial as well as your final state is the same one with the loop x. ओके तो यहाँ पे हमारे पास वी हैव टू चेक कि हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है दैट शुड बी हैविंग एन एम्प्टी एरो कमिंग फ्रॉम नोवेयर. तो जो डायग्राम आपको शो किया गया था दैट वन is of initial state as well as final state. Both are same states and they are having a loop of x.
The final scoreboard is as okay. We have a winner. Pooja is the winner. Congratulations, Pooja. Thank you, ma'am. Yeah, so consistency is the key. You have to just keep on guessing the correct answers, no matter if you are just giving them in maximum amount of time or giving the answers late, but eventually you will turn up into the top three ones. Okay, so should we just start the next one? Hanji, everyone ready? Yes, हेलो ma'am. मैम Yes, ma'am. Okay, मैम जी बताइए. Yes. मैम वो हो नहीं रहा लोडिंग मतलब दिस साइट कान नीचे बता रहा है पता नहीं This site can't be reached. Yeah. यस मैम देखो बच्चे, मुझे लगता है कि आपका इंटरनेट का ही इशू होगा, बिकॉज बाकियों का चल रहा है. नो. पता नहीं मैम चल ही नहीं रहा है लोडिंग भी हो ही जा रही है बस तो फिर उसी का इंटरनेट का इशू होगा. देखो आप अभी ऐसा कर लीजिए, आप साथ के साथ अपना एवेल्युएशन करते रहिए कि आपको किस टॉपिक में कंफ्यूजन है ओके ज़्यादा. मैम ठीक है जी. हाँ. ओके मैम ओके. ओके थैंक यू मैम डोंट वरी, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दीज मार्क्स इन एनीवेयर. ओके हाँ मैम हाँ हाँ. ओके, नेक्स्ट वन. Yes, everyone just open up again and we मैम, have to. Yes. जो क्विज सॉल्व करेगा क्या उसकी अटेंडेंस आज लगेगी? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे पास कुछ जेन्युइन केसेस हैं जिनका क्विज लोड नहीं हो रहा. ठीक है, बट दिस इज अप टू यू. ये मैम हम लोगों ने आपके लिए ही किया था कि आप लोग एटलीस्ट इवेलुएट कर सको अपने आप को. मैम नेक्स्ट पेज के सेम कोड डालना है. नहीं, कोड विल बी डिफरेंट. ओके मैम. Yes. Madhav, we will discuss about the gift later on. Okay, whatever it will be. You will actually get your gift in your finals or in your assessment. Okay, the next code is 3684242. Three six eight four two four two. Yes, everyone join quickly. Okay, this is good. This time we have more participants joined than previous one. Yes, बाकी भी start कीजिए please. I can wait for 1 minute more. You have to open www.menti.com, menti.com, and then write the code 3684242 and then join. Yes, good. 33 people are there. 34.
I will wait up till 10:09. Okay, let's just start it. This will again have 5 questions, and this is your first question. Which of the following strings are acceptable by regular expression this, and you have 1 minute of time. 60 seconds are there. Fifteen seconds left. Very well. So there is lot of confusion here. So what we are saying is that either the strings, the regular expression says that this plus operator is saying either the left part or the or we can say the right part. Okay, so either you can have the string only 0 1, or you can have the possibilities of 1 and multiple times 0 may come. So what are the strings that can be generated? Can be okay, I think I should write it in the comment. 0 1. Everyone can check in their comment sections. If this is the regular expression, then either part, either either the left one, that means only 0 1, or you can have 1 0 star over there. So if I am going to expand the right one, it will say 0 1 comma 1 comma 1 0 1 double 0 1 triple 0 1 4 times 0 and so on. So this will be your language. So from this language, if we are seeing this, then only 1 0 is acceptable. What we are doing is that this 1 0 1 and 1 0, we are taking the combination, and then many of the people have given this answer. Okay. So do some more practice on regular expression to the language conversion. Okay, we will move on to the next. Okay, Divyanshu is there with the right answer. Good, Divyanshu. Next one. Which language is acceptable by the following DFA? You have 2 minutes of time.
Okay, last 30 seconds are there. Okay, so the correct answer is that a language which is accepting strings of even length. Okay, so we have to just traverse through it, and we can see actually that it will always stop whenever we are having a string which is divisible by whose length is divisible by 2. That means an even string. Okay, let's check the scoreboards. Okay, good. Divyanshu is at first, then Diksha, and then Riyaka is there. Next question. How many states, comma alphabets, comma final states are there? 1 minute of time. You have to write in the order. States, then alphabets, then final states. Last 10 seconds. Hurry up. Okay, good. 422 is the answer. We have two states there, four states there, two alphabets, and two final states were there. This one is quite a simple question, and the scoreboard is Divyanshu is still at the top, and then Diksha, and we have a person, Sam, here who have just moved to the top. Okay, next question. Last second one. Mark the correct language acceptable by the given DFA. 2 minutes of time is there.
Last 30 seconds. Okay. So the main thing that we have to follow, आपको कुछ नहीं करना था, आपके पास चार चार स्ट्रिंग्स जो थी वो हर एक लैंग्वेज में गिवन थी. यू हैव टू जस्ट पिक वन स्ट्रिंग फ्रॉम देयर एंड ट्राई टू पास इट, then move to the next one, try to pass it, whichever is going to give you the correct answer for all the strings, that is acceptable. So generally difference क्या था कि आप अगर बी सेक्शन में देखेंगे, इन योर ऑप्शन नंबर बी, वहां पे जो थर्ड और फोर्थ स्ट्रिंग थी, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वो वन से स्टार्ट हो रही थी, जबकि आपके डीएफए में जब भी आपके पास वन आएगा दैट गोज टू द डेड स्टेट. तो वहीं से प्रिडिक्ट हो जाता है वो चीज कि वन से स्टार्ट होने वाला स्ट्रिंग को बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, दैट विल रिजेक्टेड. Okay, the scoreboard is okay. So Sam is at first position now, Divyanshu, and then we have Radhika. Good. So, okay, moving on to the next and the last question. Okay, guys, now you have to maintain your positions. And there we go. Which of the following string is not acceptable by this DFA? 1 minute. Okay, last 10 seconds. Okay, so very few people have answered it correctly. So basically, there were combinations given that any string epsilon was accepted there. Any string with the combination of A and C combination are accepted. A and B combinations are accepted. Further, B and C combinations are also accepted. But whenever we go with A, B, and C, we want all three of them to be a part of our language or our DFA. That is not accepted there. So please check that question again. That is already there in your presentations. We have done that example previously. Okay, moving on to the scoreboards. Okay, so Sam is at first, and then Neha, then Divyanshu. First, second, and third position. At fourth, we have Radhika, then Jyotin, Harjap, Rohit, Kurba, Aman, and Diksha. Congratulations, Sam. Then ये Sam है कौन? Thank you, ma'am. Who's this? Ma'am, it's Pooja. Oh, it's you, Pooja. Okay, ji, congratulations.
ठीक है, so we are done with our quiz. मैम लास्ट क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कौन फर्स्ट था? Wrong. The wrong one is with the combinations A, B, C and B, C, A. मैम एक मैंने दूसरा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ना मैं सोना नाम से किया था, वो करेक्ट आंसर। Okay, okay, okay. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. Okay, so we are done with this. Now everyone of you have evaluated that what are those topics where we are lacking, and I would suggest you to practice them. ठीक है. You have any confusion in any question, you can ask me anytime. ठीक है, within our working hours for sure. And प्लीज प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस ऑन दिस, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स अगर आपने अभी प्रैक्टिस ना किया तो इसके बाद इससे भी कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटास आएंगे एंड देन दोज विल क्रिएट द प्रॉब्लम इवेंचुअली. ठीक है, तो नाउ इफ आई कैन गेट अ क्विक फीडबैक फॉर दिस सेशन कि जो अब आज हम लोगों ने एक इंटरेक्टिव सेशन किया, अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखना चाहो यू कैन राइट एनी फीडबैक अबाउट दिस. I can understand that internet is one of the issue, but apart from that, meanwhile we will take the attendance. Okay, was it good? Was it helpful for you? Yes, ma'am. Okay, ji. I'm just taking the attendance. So, in that time, if you want to, yes, thank you, Morris, and we will do it more often for sure. Okay, we will try whenever we cover one type of problems like our regular languages, regular grammar, those sort of things are complete now. So we just try to uh, uh, just take a sort of comparison for that, and we will try to evaluate those things here. So we will try it in the further lectures also. Okay, I want more participation in that time. Okay, now we will just wait here for the attendance purpose. Rest the lecture is over now. So I'll just, okay. So thank you everyone.